कहानी की शुरुआत में ही हम बरखा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि किसी चीज से काफी डरी हुई थी और फिर कोई सुपरनेचुरल पावर बरखा को मार डालता है। इसके बाद हम बरखा के हस्बैंड करण खन्ना को देखते हैं जो कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और सामने ही इलेक्शन होने के वजह से करण काफी बिजी थे। इसके बाद करण घर लौटते हैं और वो बरखा की हालत देखते हैं जो देखकर वो काफी डर जाते हैं और सारे सबूतों को देखते हुए पुलिस करण को ही बरखा के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम सिमरन नाम के एक बहुत बड़े लॉयर को देखते हैं जो कि अपनी ही पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से काफी स्ट्रगल कर रही थी। कुछ ही दिन पहले सिमरन के पिता की मौत हो गई थी और सिमरन इसी बात पे काफी डिप्रेस थी और दूसरी तरफ सिमरन के बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था और बीच बीच में ही उन लोगों का झगड़ा होता रहता था और सिमरन मॉर्फिन की एडिक्टेड थी। इसके बाद एक दिन सिमरन के बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा होता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है जिस बात से सिमरन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण के कैंपेन मैनेजर बॉब सिमरन से मिलने के लिए आते हैं और वो करण का केस सिमरन को लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सिमरन पहले तो करण के केस को सुनते हुए उसे लेना नहीं चाहती थी लेकिन बॉब सिमरन को ये यकीन दिलाता है कि करण ने अपनी वाइफ बरखा का मर्डर नहीं किया बल्कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद सिमरन जाकर करण से भी मिलती है और करण से बात करने के बाद सिमरन तय करती है कि वो करण का केस जरूर लड़ेगी। इसके बाद कोर्ट में सिमरन करण को बेल दिलवाने में कामयाब हो जाती है और करण जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण जब जेल में था तब उसके सेल के अंदर उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है और कोई अनजान शक्ति करण पर हमला भी करता है और ये देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद सिमरन को भी समझ में आ रहा था कि इस केस में कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद करण के ही मुंह से सिमरन करण और बरखा की जिंदगी के बारे में जानती है और करण सिमरन को कहता है कि वो और बरखा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे और करण ने देखा भी था कि वैलेंटाइंस डे के दिन बरखा को किसी ने गिफ्ट भेजा था और करण को शक था कि शायद बरखा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात को जानकर करण भी काफी डिप्रेस्ड हो गया था और उसका भी दूसरे किसी लड़की के साथ अफेयर शुरू हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ साफ पता चल रहा था कि जिस वक्त बरखा की मौत हुई थी उस वक्त करण घर से बाहर निकलता है और इसके कुछ घंटों बाद वो फिर से घर वापस आता है और ये सारे सबूत ही करण के खिलाफ थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस स्पिरिट ने बरखा को मारा था वही स्पिरिट सिमरन को भी हॉन्ट करती है और सिमरन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बॉब भी अपने आसपास कुछ अजीब सी शक्तियों का एहसास करता है। इसके बाद बॉब एक मेंटल असाइलम में जाता है और किसी के बारे में छानबीन करता है और देखकर ऐसा लगता है कि बॉब शायद जानता है कि कौन करण को फंसाना चाहता है। इसके बाद बॉब करण को कॉल करके सब कुछ बताना चाहता था लेकिन करण उस वक्त बॉब का कॉल नहीं उठाता और हम देखते हैं कि जिस स्पिरिट ने बरखा को मारा है वही स्पिरिट अब बॉब को भी मार डालती है और बॉब के फ्यूनरल में करण और सिमरन दोनों ही मौजूद थे। दूसरी तरफ सिमरन इस केस को लेकर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है और सिमरन को पता चलता है कि करण का रेचल नाम की जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था बरखा के मरने के रात को करण उसी लड़की के साथ था और बरखा के मौत के बाद वो लड़की भी मिसिंग हो गई थी और वो पिछले 2 महीनों से लापता थी। और ये सारी बातें जानकर सिमरन काफी हैरान होती है और धीरे धीरे उसका भी भरोसा करण पर लेकिन वो फिर भी करण के लिए ये केस लड़ती है और सिमरन देखती है कि इस केस के साथ कुछ सुपरनेचुरल पावर्स जुड़े हुए हैं। इसीलिए सिमरन जाकर एक डेमोनोलॉजिस्ट से मिलती है और वो औरत ही सिमरन को ये बताती है कि दरअसल करण और रेचल दोनों ही पॉजेस्ड थे और करण जब पॉजेस्ड था तभी उसने बरखा को मारा था, इसीलिए करण को कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरअसल बरखा का सोनिया नाम की एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था लेकिन बरखा ने पैसा और पावर के लिए करण से शादी कर ली थी और ये बात सोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोनिया बरखा को ब्लैकमेल करती है कि वो अगर उसके साथ नहीं रहेगी तो वो सबके सामने उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई बता देगी और इस बात से बरखा काफी डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब को भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और बरखा और बॉब मिलकर सोनिया को मेंटल असाइलम में भेज देते हैं और वहाँ पर ही एक डॉक्टर सोनिया की काउंसलिंग कर रहे थे
और सोनिया सिर्फ उसे वहाँ से जाने देने के लिए कह रही थी। इसके बाद देखा जाता है कि सोनिया की ही सेल में एक और मरीज थी जो कि ब्लैक मैजिक के बारे में सोनिया को बताती है और उस औरत से ही जानने के बाद सोनिया सुसाइड कर लेती है और बरखा ने सोनिया को एक लॉकेट दिया था। सोनिया की आत्मा उसी लॉकेट में कैद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जो कि सोनिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो बरखा से मिलने के लिए आते हैं और बरखा को सोनिया का वो लॉकेट वापस कर देते हैं और सोनिया की मौत की खबर भी वो बरखा को देते हैं। और सोनिया बरखा और करण से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद की जान ले ली थी और अपने सारे पावर्स को इस लॉकेट में कैद कर लिया था। और ये लॉकेट बरखा के पास होने की वजह से बरखा को सोनिया अपने आसपास नजर आती थी और आखिरकार सोनिया की आत्मा ने ही बरखा को मार डाला। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि उस औरत को सोनिया की आत्मा पोजेस कर लेती है और वो सिमरन को मारने ही वाली थी, लेकिन करण अहम मौके पर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन उस औरत की तबीयत काफी खराब थी। दूसरी तरफ सिमरन को ये पता चल चुका था कि असल में सोनिया की ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहे थे वो उसी के पिता थे और सिमरन को उसके पिता ने एक बार सोनिया के बारे में बताया भी था। दूसरी तरफ पुलिस को रेचल की बॉडी मिलती है और रेचल को मरने से पहले आखिरी बार करण के साथ ही देखा गया था, इसीलिए पुलिस करण को रेचल के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ सिमरन को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि सोनिया की स्पिरिट ये सब कुछ कर रही है, लेकिन कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल था और एक्सोर्सिज्म के लिए किसी जज की परमिशन की जरूरत थी। और ये देखा जाता है कि सिमरन का एक्स बॉयफ्रेंड एक जज था और सिमरन जाकर उससे मिलती है और उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और आखिरकार वो सिमरन को एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे देता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक डेड बॉडी को लेकर वो डेमोनोलॉजिस्ट सोनिया के उसी लॉकेट को उस डेड बॉडी के ऊपर रखती है और एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ इन सब को वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था और साथ ही में 2 ऑफिसर्स भी थे और देखा जाता है कि धीरे धीरे वो डेड बॉडी जिंदा होने लगती है और वो काफी खतरनाक रूप ले लेती है, जो देखकर वो दोनों ऑफिसर्स भाग जाते हैं और वो उस औरत को भी घायल कर देता है। इसके बाद वो सिमरन को भी मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिमरन किसी तरह खुद की जान बचाती है। दूसरी तरफ हम करण को भी देखते हैं और सोनिया करण को भी मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमरन अपने पिता की मौत को अपनी आंखों के सामने देख पाती है और ये पता चलता है कि दरअसल सोनिया की स्पिरिट ने ही सिमरन के पिता को मारा था। इसके बाद सिमरन को ये एहसास होता है कि उस लॉकेट के अंदर ही सोनिया की सारी पावर्स है और अगर उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सोनिया हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके बाद सिमरन बहुत मुश्किलों से उस लॉकेट को अपने पास लेकर आती है और वो उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया की पावर खत्म हो जाती है और वो करण को भी नहीं मार पाता और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और कोर्ट में करण की इनोसेंस प्रूव होती है और फिर इलेक्शन में भी करण जीत जाता है और फिर ये भी देखा जाता है कि करण और सिमरन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को इस बारे में कहते भी है। इसके बाद देखा जाता है कि करण अपने घर में एक पार्टी रखता है और वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और उन्हीं में से एक गेस्ट करण को एक गिफ्ट का बॉक्स देती है और हम देखते हैं कि ये औरत वही है जो कि सोनिया के सेल में थी और उसी ने ही सोनिया को ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर वही टूटा हुआ लॉकेट है जिसे कि इस औरत ने फिर से ठीक कर दिया और जिससे कि ये समझ में आता है कि दरअसल इस लॉकेट को ठीक करने के बाद शायद सोनिया वापस आ गई थी और करण और सिमरन की जिंदगी से शायद खतरा पूरी तरीके से नहीं गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।